क्यों शुरू करते हैं। राजपूत का पहला कमेंट है, कह रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अच्छा है। बिल्कुल, मुझे एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस मार्केट करेक्शन के अंदर। मैं दिखाता हूँ क्यों, और मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आप देखोगे मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हम देख रहे हैं यहाँ पे IND मनी के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जल्दी से एंड शॉर्ट एनालिसिस हम कर लेंगे इसकी। सबसे पहले देखो हो क्या रहा है, एक महीने के जब आप रिटर्न देखते हो ना, तो जो स्मॉल कैप इंडेक्स है जिसको हम बेंचमार्क कहते हैं, वो करीब करीब 13% के आसपास गिरा है। और वहीं पे मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 11 मतलब करीब करीब 12% गिरा है। तो डाउन साइड प्रोटेक्शन मोतीलाल स्मॉल कैप की अच्छी दिख रही है। अगर मैं 3 महीने की भी बात करूं तो 3 महीने में 22% गिरा है इसका बेंचमार्क, जो कि है निफ्टी 250 इंडेक्स, और ये गिरा है करीब करीब 18 साढ़े 18% के आसपास। 6 महीने में भी अगर आप देखोगे तो डाउन साइड प्रोटेक्शन मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का अच्छा दिख रहा है, क्योंकि 6 महीने में सिर्फ 12% गिरा है, मोटे मोटे तौर पे 13 मान लो। वहीं पे स्मॉल कैप 250 24% के आसपास गिरा हुआ है। तो सबसे पहली चीज, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर या किसी भी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड या स्टॉक के अंदर कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं जो अच्छे होते हैं। बेसिकली वो म्यूचुअल फंड हमेशा अच्छे होते हैं जो आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन देते हैं। इसी वजह से आप देखोगे मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अच्छा दिख रहा है। अभी बात नहीं कर रहे, काफी टाइम पहले से भी बात करी है। अब इसके पीछे ना एक रीजन है, वो रीजन है NFO। आप ये समझो, देखो जैसे क्वांट हो गया, निपॉन इंडिया हो गया, टाटा हो गया, इन सब के अंदर ना एक मेजर इशू क्या था, स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करूं और मिड कैप को भी कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे मेन इशू ये आ रहा था कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे थी ना, तो सारे रिटेल इन्वेस्टर दबा करके पैसा डाल रहे थे। अब वो पैसा तो डाल रहे थे, और जो फंड मैनेजर है वो बहुत सारा पैसा कैश में नहीं रख सकता है ना, वरना हर इंसान क्वेश्चन पूछेगा कि भाई 20% 30% कैश पे क्यों रखा है आपने। तो इसी वजह से अगर आपने SIP करी, उनके पास एक बल्क अमाउंट आया, तो उनको मार्केट में डालना पड़ेगा। अब वहां पे वैल्यूएशंस हाई थी, इवन काफी सारे म्यूचुअल फंड ने लमसम लेना बंद कर दिया था, और जो SIP का पैसा आ रहा था वो होल्ड नहीं कर पा रहे थे। तो वैल्यूएशन हाई, पैसा आपके पास है जो आपको डालना ही डालना है। एटलीस्ट 70% जो SIP का पैसा है मंथली लेवल पे उन्हें डालना होता है। तो उस केस के अंदर क्या हो रहा था कि वो हाई वैल्यूएशन के ऊपर स्टॉक को एग्रीगेट कर रहे थे, मतलब जो इन्वेस्टर है वो हाई NAV पे भी बाय कर रहा था। तो इस केस में क्या होता है, जब आपके म्यूचुअल फंड के अंदर जो स्टॉक्स है और जो फंड मैनेजर है वो हाई वैल्यूएशन के ऊपर स्टॉक खरीदता है, और स्टॉक जब गिरना शुरू हो जाता है, सो आपने तो हाई वैल्यूएशन पे खरीदा था, तो आपका जो म्यूचुअल फंड है वो अंडर परफॉर्म करने लगता है काफी केसेस के अंदर, या फिर बेंचमार्क जितना ही गिरना शुरू होता है। जो कि मोतीलाल के केस में ना ऐसा था नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि देखो मोतीलाल का NFO आया कब है, मोतीलाल का NFO आया था करीब करीब 2023 के आसपास ना, 2024 के आसपास एक बुल रन चल रहा था, पीक बुल रन आ चुका था। बट मजेदार बात यह है कि मोतीलाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ ही नहीं था कि इसके अंदर उतना पैसा आए, और जब इसने रिटर्न्स देने शुरू करे तब ये काफी ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हुआ। तो उस केस के अंदर क्या हुआ था, ऑलरेडी काफी ज्यादा जो पीक था वो बन चुका था। उसके बाद जो SIP अमाउंट जा रहा था इसमें, वो जा रहा था ऑल टाइम हाई के आसपास, लेकिन वहां पे इन्होंने थोड़ा सा होल्ड किया। क्योंकि अब ये समझो, एक म्यूचुअल फंड है जो जनवरी 2024 से जिसके अंदर बहुत सारा इनफ्लो आ रहा है, वो तो होल्ड नहीं कर सकता, उसको डालना पड़ेगा वो पैसा। वहीं पे दूसरा म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर स्टार्टिंग में थोड़ा कम AUM था, थोड़ा कम पैसा आया, उसके बाद जब मार्केट पीक पे आई वो फंड पॉपुलर हुआ क्योंकि उसने ज्यादा रिटर्न दिए, अब उसके अंदर पैसा आ रहा है, तो अब वो थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर सकता है, क्योंकि अब AUM धीरे धीरे करके बढ़ रहा है उसका, है ना, एकदम से तो बढ़ नहीं जाएगा। अब यहाँ पे जो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उसने सस्ते प्राइस पे चीजें खरीदी हैं, इसीलिए जो NFO है ना उससे बहुत फायदे होते हैं। बुल रन से जस्ट पहले अगर कोई NFO आया है तो आपके सारे म्यूचुअल फंड से ज्यादा अच्छे रिटर्न बना करके दे सकता है, बिकॉज वो स्टॉक के अंदर एंट्री तब लेता है जब कंपनी जो है पिटी हुई है, ठीक है, पहली चीज हो गई ये। दूसरी चीज, उसके पास कोई बर्डन नहीं है। बर्डन क्या है, जैसे अगर मैं क्वांट की बात करूं, रिलायंस उसके लिए एक बर्डन है। कैसे? उसने वो खरीदा, उसने वो होल्ड करा, अब वो बेच नहीं सकता जल्दी से। अब वो अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो भी क्वांट म्यूचुअल फंड में, खराब परफॉर्म करेगा तो भी क्वांट में है। क्वांट अगर रिलायंस को बेच देता है तो लॉस बुक करेगा, आपके रिटर्न्स गिर जाएंगे। और ये जो बर्डन होता है, जितना पुराना म्यूचुअल फंड उतना बर्डन है उसके पास, क्योंकि उसने उसकी जो होल्डिंग है वो काफी ज्यादा पुरानी है। जब भी एक NFO आता है तो इसमें ये बर्डन नहीं होता, इसलिए NFO शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं। अगर मैं इसके पोर्टफोलियो की बात करूं तो देखो 90% पैसा इन्होंने इक्विटी में डाला है, और 68 मतलब 69% स्मॉल कैप में है, मिड कैप में है 8.1% के आसपास, 4.5% के आसपास है लार्ज कैप के अंदर, डेट में करीब करीब 9.5% के आसपास है। सेक्टर बहुत अच्छा है इनके पास,
कंज्यूमर सिक्लिकल है, बहुत अच्छा सेक्टर है, गवर्नमेंट हमारी बुलिश है, इंडस्ट्रियल एक अच्छा सेगमेंट है, बेसिक मटेरियल ठीक ठाक सेगमेंट है, फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत अच्छा है, हेल्थ केयर बहुत अच्छा है, टेक एक डिसेंट है, अभी ट्रम्प की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रहा है, कंज्यूमर डिफेंसिव बहुत अच्छा सेगमेंट है, मतलब मार्केट गिरती है तो ये डिफेंसिव स्टॉक है, कम्युनिकेशन एक ठीक ठाक है, हाई केपेक्स है, तो ये थोड़ा सा सेक्टर मुझे पर्सनली कुछ खास पसंद नहीं है। अगर हम यहाँ पे टॉप होल्डिंग की बात करें तो वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया। देखो करूर व्यास बैंक में बड़ी गिरावट हुई है, ये बात माननी पड़ेगी, लेकिन इनकी एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है, जो एवरेज बाइंग प्राइस होगा वो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि करूर व्यास बैंक उस समय मरा हुआ था जब मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट करना शुरू किया था। विजय डायग्नोस्टिक बहुत अच्छा स्टॉक है, एसपीएम अगर आप देखोगे ये भी काफी अच्छा स्टॉक है। इसी तरीके से आप देखो जब इसके अंदर पुल्ला पाना शुरू हुआ था ना तभी इसने खरीदा था, इसी वजह से आज भी इसमें पॉजिटिव रिटर्न दिख रहे हैं। वी गार्ड इंडस्ट्रीज अच्छा है, प्रिकॉल अच्छा है, इसी तरीके से जो स्टॉक्स हैं इनके पास ये अच्छे हैं। जैसे कि ये वाला स्टॉक है रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर लिमिटेड, ठीक है, ये वाला स्टॉक बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन इन्होंने कब खरीदा था? जब ये सस्ते प्राइस के आसपास दिख रहा था। इसको मैं दिखाऊं आपको कैसे, देखो 6 महीने में देखो यहाँ पे गिरावट आई है, ठीक है, तो इनकी जो एंट्री है वो यहाँ पर होनी शुरू होगी एक टाइम पे जब यहाँ पे एक्चुअली पैसा बन रहा था सितंबर के आसपास, क्योंकि तभी क्वांट का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड काफी अच्छा हुआ। ऑल टाइम लो के आसपास इन्होंने खरीदा था, सेम ही प्राइस के आसपास दिख रहा है आपको, क्योंकि गिरावट इसमें ऑल टाइम हाई से इतनी नहीं हुई है, वही 20-30% के आसपास हुई है। तो इसी वजह से जो डाउन साइड प्रोटेक्शन है वो थोड़ी सी बेटर है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बाकी सारे म्यूचुअल फंड से। तो ये एक मेजर रीजन है। मोटे मोटे तौर पर अगर आप मेरे से पूछोगे तो मोतीलाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एक अच्छा एक डिसेंट म्यूचुअल फंड है, मैं ये मानना चाहूंगा। इसका जो पोर्टफोलियो है वो मिड कैप से काफी हद तक अलग है, अलग स्टॉक्स दिखते हैं। तो मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ ये आपके लिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छे बना पा रहा है, गिर कम रहा है। मतलब जब गिरावट होती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है कि भाई 40% के रिटर्न बनाए हैं और वो 40% के रिटर्न मेरे गायब हो गए, है ना, तो वो चीज अभी नहीं दिख रही, तो ये चीज मुझे पसंद आती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ पे पोजीशन बिल्ड करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन सिंपल सी बात है, स्मॉल कैप के अंदर गिरावट चल रही है और अगर इंडेक्स गिर रहा है तो आपके सारे म्यूचुअल फंड ही गिरने वाले हैं। तो ये मत सोचना कि भाई मोतीलाल कुछ अलग कर देगा, है ना, वो भी गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन ये हो सकता है कि आपकी रिकवरी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी हो, थोड़ी सी ज्यादा सॉलिड हो। सो स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मोतीलाल स्मॉल कैप सही लग रहा है मेरे हिसाब से। आगे की एनालिसिस करना, ये बहुत शॉर्ट एनालिसिस करी थी, इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पे बता देना, बना दूंगा। डिजिटल क्रिमिनल का कमेंट है, कह रहे कैपिटल से 1 लाख रुपए का लॉस हो चुका है। भाई लॉस नहीं हुआ है, उसको नोशनल लॉस कहते हैं। नोशनल लॉस का मतलब है अभी आपको सिर्फ दिख रहा है वो लॉस है, जैसे नोशनल प्रॉफिट होता है आपको प्रॉफिट दिख रहा होता है, वो आपने बुक नहीं किया होता। जब तक आपने कोई लॉस बुक नहीं किया वो आपका लॉस नहीं, जब तक आपने कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया कोई वो प्रॉफिट आपका नहीं है। आप ये समझो शेयर बाजार है, शेयर बाजार इस वजह से आपको लॉस या प्रॉफिट दिखता है क्योंकि वो हर दिन आके आपको बताता है। जमीन के केस में ये नहीं होता, जमीन के केस में आप आए हो तो भाई लंबे समय तक टिके रहते हो, है ना। इसी वजह से जो जमीन है वो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाती है। आपने सुना होगा हमारे दादा परदादा के नाम पे कि भाई उन्होंने ये जमीन खरीदी, देखो 10 गुना हो गई, है ना। अगर वही पैसा उन्होंने एमआरएफ में डाला होता तो 100 गुना हो जाता या 10 गुना तो हो ही जाता कम से कम। तो जमीन के केस में क्या होता है, वो ज्यादा पैसा वहां क्यों बन जाता है, क्योंकि नंबर्स रेगुलर नहीं बता रहा होता आपको कि भाई आज इतना लॉस है कल इतना प्रॉफिट है ना। सो आपको ये समझना पड़ेगा ये नोशनल लॉस है और नोशनल लॉस और नोशनल प्रॉफिट होते रहेंगे बाजार में, इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ नंबर है जो कि ऊपर नीचे चल रहे हैं। फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड है तो डरने वाली बात नहीं, चीजें रिकवर कर जाती हैं। एडवेंचर इनका कमेंट है, कह रहे हैं आज मैंने चैटजीपीटी से पूछा है कि लोग डरे हुए हैं मार्केट 8 से 10 साल में भी रिजल्ट नहीं दे पाएगी और डूब जाएगी, स्पेशली सब यूट्यूबर्स भी यही बोल रहे हैं। चैट जीपीटी का जो जवाब था वो सुन करके बहुत मजा आ गया। भाई चैट जीपीटी ना काफी ज्यादा स्टड हो चुका है। लास्ट टाइम मैं कोड कर रहा था तो मैं एक एडिटर के ऊपर था, एडिटर के ऊपर गिटलेंस मैं यूज कर रहा था उसके अंदर। तो गिटलेंस क्या होता है बाकी लोग बता दो, एक एक्सटेंशन होता है, एक एआई एक्सटेंशन है, वो मर्जिंग और बहुत सारे अलग काम के अंदर यूज होता है। तो वो क्या कर रहा था, मैंने उससे पूछा कि भाई ये चीज़ें कर रही है, तो वो बोलता, अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट तो होगा नहीं इस समय पे वरना लगा देता, वो बोलता कि अपना दिमाग मत लगाओ, ये जो कमेंट मैं दे रहा हूँ इससे करो, ये टेस्ट केस आपके लिए जनरेट कर देगा। मैं कह रहा ये क्या हो क्या रहा भाई, अलग लेवल पे चल रही चीज़ें। और जो आपका कमेंट है इसको मैं एज अ मजाक नहीं लेने वाला हूँ, बिकॉज क्या होगा क्या नहीं होगा 10 साल के अंदर वो तो तब का तब देखा जाएगा। इकोनॉमी के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो 10 साल का तो किसी को भी नहीं पता, कोई कुछ भी कह दे, ये सब तो सिर्फ अजम्पशन है, चाहे हम कर रहे हैं चाहे आप बड़े बड़े
ब्रोकरेज फर्म की भी बात करोगे, क्योंकि एक दिन में पॉलिसी चेंज आपके इकोनॉमी को डिजास्टर में कन्वर्ट कर सकती है, जैसे आपने बांग्लादेश के अंदर देखा होगा, और एक इंसान आपकी इकोनॉमी को सोना बना सकता है, जैसे आप चाइना के केस में देखते होगे, जैसे आप यूएस के केस में देखते होगे, है ना, कि भाई एक पॉलिसी चेंज करी उन्होंने कि भाई हम लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेंगे। ये तब की बात है जब जो यूएस था वो सुपर पावर हुआ भी नहीं करता था। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने वेपन सप्लाई करे, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बना दिया, सुपर पावर बन गया। ब्रिटिश बेवकूफ़ों की तरह वर्ल्ड वॉर के अंदर जूझते रहे और आज की डेट में उनके हाल बुरे हैं। तो सिर्फ एक डिसीजन है आपकी पॉलिटिशियंस का, वो आपकी जो इकोनॉमी है वो बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है विद इन अ डे। सौरभ बोस जी का कमेंट है, ये कह रहे हैं कि ये स्क्रीन शेयर करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो ये कोई भी फंड कैसा अच्छा काम करेगा, मतलब गिरेगा तो कैसे गिर सकता है, रिकवर करेगा तो कैसे कर सकता है। भाई इसको किसी और वीडियो में डेफिनेटली डिटेल में लेंगे, लेकिन एक सिंपल सी बात है, आपको 2-3 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या वो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। मैं कुछ पैरामीटर्स बताता हूँ, अगर आप वो कर लोगे तो यू आर गुड मोस्ट ऑफ द केसेस में। पहली चीज़, हाई परफॉर्मिंग मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड नहीं चूज करना होता। पहली चीज़ क्या चूज करनी होती है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर। कंसिस्टेंट कंपाउंडर मतलब रोलिंग रिटर्न्स आप उसके उठा करके देख लो कि भाई वो बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। कहाँ पे मिलेगा, एडवाइजर खोज नाम की वेबसाइट है, वहाँ पे जाओ, म्यूचुअल फंड का नाम और निफ्टी स्मॉल कैप 100 डाल देना, क्योंकि 250 का इतना पुराना डेटा नहीं है, तो इसी वजह से निफ्टी 100 डाल देना। उस केस के अंदर देख लेना जो आपका म्यूचुअल फंड है वो क्या कंसिस्टेंसी के साथ बीट कर पा रहा है किसी भी टेन्योर के अंदर। अगर कर पा रहा है तो वो एक ग्रीन सिग्नल है, वहाँ पे आप ले सकते हो। टेन्योर में बेंचमार्क को बीट करना है। बेंचमार्क मतलब सपोज को निफ्टी 250 है, जो कि मोतीलाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के केस में एक बेंचमार्क है। अब क्या है कि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 250 को बीट करता है तो एक अच्छा फंड है। अब लगातार बीट करता है, इसका ये मतलब है कि भाई बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न निकाल पा रहा है। इसी के साथ साथ जब बाजार में गिरावट आए तो कोई भी म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क से थोड़ा सा कम गिरे या उसके बराबर गिरे, वो म्यूचुअल फंड अच्छा होता है। ये पहली ग्रीन सिग्नल है जो आपको देखना है। अगर कभी टाइम मिलेगा तो इसको पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि तभी ये चीज समझ आएगी। ये शॉर्ट Q&A वाले सेगमेंट में समझ आना थोड़ा सा मुश्किल है।